हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो प्रश्नों को हल करेंगे। समीकरण से संबंधित है ये प्रश्न। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन से संबंधित अनेक सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। दोस्तों, आप उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और सारे के सारे टॉपिक्स आपको लेक्चर क्रमांक वाइज आपको मिलेंगे। आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों। सारे के सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक से शुरू करते हुए सभी वीडियोस बनाए गए हैं। पॉलिनोमियल, फिर उसके टाइप्स, उसके बाद सिंपल रूट्स, मल्टीपल रूट्स, उसके बाद हमने देखा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एनी इक्वेशन। फिर अपन ने देखा कि अगर मान लो रूट्स एपी में या जीपी में या एचपी में अगर हो, तब उस स्थिति में हमें किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में, ठीक है, आप जब इसके ठीक पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने समीकरणों का रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस को पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था कि आप किसी इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उसको जब अपन बदलते हैं, किस तरीके से बदलते हैं, तो प्रश्न में जैसा कहा जाता है उसके अनुसार हमको इक्वेशन को बदलना होता है। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई इक्वेशन दी और उसमें कहा जाए कि भी ऐसा इक्वेशन प्राप्त कीजिए जिसके रूट्स दिए हुए इक्वेशन के रूट्स से अपोजिट साइन वाले हों, या अगर आपको ऐसा कहा जाए कि मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दिया गया है और ऐसे इक्वेशन प्राप्त करने को कहा जा रहा है जिसके रूट्स दिए गए इक्वेशन के रूट्स के दोगुने दोगुने हो या तिगुने तिगुने हो या के गुने हो, ठीक है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। या फिर आपको ऐसा इक्वेशन प्राप्त करने को कहा जा रहा है जिसके रूट्स दिए गए इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हो, तब उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो ये तमाम नियम जो है दोस्तों पिछले वीडियो में समझाए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको इसके पहले के सारे चैप्टर जैसे मैट्रिक्स थ्योरी, उससे संबंधित सारे टॉपिक्स, उन सभी के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। जरूर जरूर देखिएगा। चलिए, अब बिना देर किए हम इन दोनों सवालों को हल करते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या है दोस्तों, एक और खास बात, भले ही आपको हिंदी में दिख रहा है परंतु आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोनों सवाल समझ में आ जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा। चलिए, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इतने के मूलों के व्युत्क्रम के दोगुने हैं। मतलब हमको एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, एक ऐसा इक्वेशन अपने को पता करना है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल के डबल हैं। मतलब रेसिप्रोकल के 2 टाइम्स, रेसिप्रोकल के डबल। यानी हम लोग को यहाँ पे 2 काम करने हैं, ठीक है। चलिए, पहला काम क्या करना है, हम ऐसा इक्वेशन पता करेंगे जिसके रूट्स दिए हुए इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब वो इक्वेशन पता चल जाएगा तब हम उस रूट जो रूट्स अपने को मिले रहेंगे चेंज हो करके, फिर उसके दोगुने रूट्स वाला इक्वेशन पता कर लेंगे। तो हमको टोटल 2 काम यहाँ पे करने और बहुत ही सरल तरीके से ये सवाल बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कि दिया हुआ इक्वेशन है, ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज, दिया हुआ समीकरण है x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। देखिए, अगर अपने को ऐसा समीकरण पता करना हो जिसके मूल, जिसके रूट्स दिए हुए इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन में x के स्थान पर 1/x रख देना चाहिए, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इस समीकरण के मूलों के यानी रूट्स के व्युत्क्रम मूल वाले, ठीक है, व्युत्क्रम मूल वाले या व्युत्क्रम मूल वाले समीकरण को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अपने मन से आप थ्योरी लिख सकते हो, जैसा भी आपको लगे इस टाइप से लिखना चाहिए जमा कर, तो आप लिख सकते हो। तो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको समीकरण 1 कह दो
करने के लिए समीकरण 1 में x के स्थान पर क्या रख देंगे दोस्तों, x के स्थान पर 1/x रखने पर, ठीक है, इस समीकरण के, ठीक है, ऐसे अपन लिखेंगे ना, ये सही है, इस समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम मूल वाला समीकरण को प्राप्त करने के लिए हमें समीकरण 1 में x के स्थान पर 1/x रखना होगा। चलिए दोस्तों रखिए, तो x के स्थान पर आप 1/x रखेंगे तो ये 1/x की घात 4 हो जाएगा, 3 और इंटू हो जाएगा 1/x की घात 3 यानी 3/x की घात 3, ठीक है, 6/x का वर्ग 2/x माइनस 4 बराबर 0। और दोस्तों इसको सरलीकृत करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल रूप में लाने के लिए आप पूरे इक्वेशन को x की घात 4 से गुणा कर दो ताकि ये कट जाए, ठीक है, सब सिंप्लीफाई हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों ओर x की घात 4 से गुणा, तो चलिए दोस्तों x की घात 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ x की घात 4 से गुणा करेंगे तो x की घात 3 कट जाएगा, एक घात बचेगा तो 3x। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की घात 4 से गुणा करेंगे तो दो घात कटेगा, x स्क्वायर बचेगा, यहाँ x क्यूब बचेगा और ये 4x की घात 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, समीकरण का जो जनरल फॉर्म है, ठीक है, बढ़ती सबसे हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं, फिर उससे कम पावर वाले टर्म्स को लिखते जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, उसको पहले लिख रहा हूँ, -4x की घात 4 प्लस 2x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। और माइनस से गुणा कर देता हूँ ताकि पहला पद हमारे पास पॉजिटिव दिखे, ठीक है, तो माइनस से गुणा कर दो इसको, तो 4x की घात 4 माइनस 2x क्यूब, ठीक, प्लस 6x स्क्वायर, उसके बाद आपके पास -3x प्लस 1 बराबर, सॉरी -1 है ना भाई, चिन्ह बदलना पड़ता है अपने को, माइनस से गुणा कर रहे हैं तो माइनस से गुणा करें तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इस तरीके से। और ये वो समीकरण प्राप्त हो गया दोस्तों, इसके रूट्स के रेसिप्रोकल है। तो अभी तक अपन रेसिप्रोकल रूट वाला इक्वेशन प्राप्त कर लिए, परंतु अपने को पता करना है ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स इसके रूट्स के रेसिप्रोकल के क्या है, डबल है, दोगुने हैं। दोस्तों एक और तरीका हम आपको बतलाना चाहते हैं, देखो अपन रेसिप्रोकल रूट्स वाला इक्वेशन प्राप्त करने के लिए, रेसिप्रोकल रूट्स वाला इक्वेशन प्राप्त करने के लिए अपन क्या किए, x के स्थान पर 1/x रखे, फिर इसको सिंप्लीफाई किए। इसका एक और तरीका क्या है दोस्तों, इसका एक और तरीका आपको बताया गया था कि भाई इक्वेशन को पहले आप कंप्लीट फॉर्म में बदलो, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो, ठीक है, इसको आप चेक करो कि कंप्लीट है कि नहीं है। 4 घात दिख रहा है तो 3 घात, 2 घात, 1 घात कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब कंप्लीट फॉर्म में है। कंप्लीट फॉर्म में बदल देने के बाद कोएफिशिएंट्स का जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर देते हैं, कोएफिशिएंट्स को अपन पीछे से आगे के क्रम में लगा देते हैं, यानी -4 पहले चले जाएगा, फिर सेकंड नंबर में 2, थर्ड नंबर में -6, फोर्थ नंबर में 3 और फिफ्थ नंबर में 1। फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, और इतना ही आपका आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, इसको पूरा विस्तार से और डिटेल से अच्छे से समझाया गया पिछले वीडियो में, आप जरूर देखिएगा, तो वो तरीका भी हमने आपको बतला दिया। तो ये हमको रेसिप्रोकल रूट्स वाला इक्वेशन मिल चुका है, परंतु अपने को रेसिप्रोकल का दोगुना रूट्स वाला इक्वेशन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा इक्वेशन प्राप्त करेंगे जिसके रूट्स, ऐसा इक्वेशन प्राप्त करेंगे जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के क्या हो, डबल हो, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, अब हम उसको लिखेंगे, अब हम ऐसा समीकरण प्राप्त करेंगे जिसके रूट्स इक्वेशन 2 के रूट्स के क्या हो, दोगुने हो। उसको पूरा लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। आप अगर इंग्लिश में मान ले तो आपको इंग्लिश में बिल्कुल आसानी से लिखते बन जाएगा, इसको भी इंग्लिश में लिखना कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, to find the equation whose roots are reciprocal of the roots of the given equation, we write 1/x in place of x। ऐसा करके आप जमा के लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स दिए हुए इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हो, तो ऐसा इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हमें x के स्थान पर 1/x लिखना होगा। अब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं दोस्तों, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा। अब अपने को व्युत्क्रम के दोगुने चाहिए, यानी कि रेसिप्रोकल का डबल। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, दोगुना दोगुना चाहिए ना, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे आप पहले तो कंप्लीट फॉर्म में, ये तो पहले से कंप्लीट फॉर्म में है, ठीक है। फर्स्ट वाले टर्म में यानी कि आप 1 का गुणा करोगे, फिर 2 का, फिर 2 स्क्वायर का, फिर 2 क्यूब का, फिर 2 के पावर 4 का,
ऐसा आपको गुणा करना है दोस्तों। यदि व्युत्क्रम के तिगुने कहा जाता ना तो आप 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 के पावर 4 ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है। अगर चौगुने कहा जाता तो 1 शुरुआत में 1 रहेगा, उसके बाद जितना गुना बोल रहे हैं उतने का पावर लगातार बढ़ता जाएगा। तो जैसे मान लो चौगुने बोलता तो 1, फिर यहाँ 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब 4 का पावर 4, इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो चलिए गुणा करते जाइए, तो आपको क्या मिलेगा बताइए। तो 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4 एक्स के पावर 4, 2 दूनी 4 एक्स के घात 3, 2 दूनी 4 छक्के 24 एक्स के घात 2, 8 ये 24 एक्स, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 16 एकम 16 बराबर 0। तो ये इक्वेशन आपको मिल गया दोस्तों, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट जो है वो उस दिए हुए इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल के डबल, तो रेसिप्रोकल के डबल, पहले अपन रेसिप्रोकल रूट्स वाला इक्वेशन प्राप्त किए, फिर उसके रूट्स के डबल रूट्स वाला इक्वेशन प्राप्त कर लिए दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए अब आपको पूरा पूरा दिख रहा होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख लो कि यहाँ पे 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक्स के घात 4 माइनस एक्स के घात 3 प्लस 4 छक्के 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स और 4 चौके 16। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, देख लीजिए बहुत ही सिंपल है। ये इक्वेशन हमने प्राप्त कर लिया, पता कर लिया, ठीक। चलिए तो बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले दिए हुए इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन रूट्स का रेसिप्रोकल रूट्स वाला इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हमको x के स्थान पर 1/x लिखना था, तो हमने लिख दिया और सिंप्लीफाई करके हमने वो इक्वेशन प्राप्त कर लिया। परंतु हमें रेसिप्रोकल के डबल, है ना भाई, रेसिप्रोकल के दोगुने रूट्स वाले, रेसिप्रोकल के डबल रूट्स वाले इक्वेशन प्राप्त करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 2 रेज़ टू पावर 4 कैसे गुणा कर दिया, आ गया आंसर। दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था कि एक और तरीका, वो एक तरीका ये है कि जैसे अपन x के स्थान पर 1/x लिख करके अपन लाए हैं ना रेसिप्रोकल रूट्स वाला इक्वेशन, तो आप ऐसा भी कर सकते थे। इक्वेशन को आप पहले कंप्लीट बना लीजिए, अगर कंप्लीट नहीं है तो भाई ये तो पहले से कंप्लीट है, ठीक है, तो इसको कंप्लीट, ये तो पहले से कंप्लीट है, तो हमको डायरेक्ट वो जो काम करना होता है वही काम करेंगे। और कंप्लीट मान लो ये अगर नहीं होता तो पहले अपन इसको कंप्लीट बनाते। तो क्या एक दूसरा तरीका है, देखो तो जरा, ठीक, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। इस इक्वेशन के रेसिप्रोकल रूट्स वाला इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोएफिशिएंट्स का क्रम बदलना होगा। -4 सबसे शुरू में आ जाएगा, x के घात 4 यही रहेगा, ठीक है, फिर ये x के घात 3 यही रहेगा, लेकिन कोएफिशिएंट 3 यहाँ से उड़ जाएगा, उसके बदले ये 2 आ जाएगा। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, x का वर्ग यही रहेगा, ठीक है, मतलब ये -4 पहले आ गया, 2 फिर इधर आ गया, फिर -6 की बारी आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी ये x के घात 4 x के घात 3 x का वर्ग, फिर x, इस x के कोएफिशिएंट में 2 नहीं आएगा, कोएफिशिएंट का क्रम अपन बदल रहे हैं, तो -4 फिर 2 फिर -6 3 की बारी आएगी, तो 3 और लास्ट में फिर क्या आएगा 1। मतलब x की जो पावर्स है वो तो वैसी रहेगी, देखो 4 घात 3 घात 2 घात 1 घात, परंतु उनके सामने जो लिखी चीजें हैं उनका क्रम बदल जाएगा, वो आपको पीछे से फिर ऐसे करके लगाना शुरू कर दें, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, जब आप कोएफिशिएंट का क्रम बदलते रहोगे, जैसे मान लो मैंने पीछे वाला कोएफिशिएंट उठा के सामने लाया, तो मैं चिन्ह सहित उठा के लाया, देखो -4 उठा के लाया, ऐसा नहीं कि मैं वहां पे 4 को उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं, जो उसका चिन्ह है उसके समेत उठा के लाइए आप, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको माइनस से गुणा कर दो तो आपको यही चीज मिल जाएगा दोस्तों, माइनस से गुणा कर दो तो आपको यही चीज मिल जाएगा। तो ये भी एक सरल तरीका था रेसिप्रोकल रूट्स वाले इक्वेशन प्राप्त करने का, और ये भी सरल तरीका है। फिर अपने को जब दुगना दुगना करना हुआ तो अपन इस तरीके से गुणा कर दिया और इस तरीके से आंसर आ गया। कहीं पर भी कोई भी कठिनाई हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। हम फिर से आपको ये एक बात कहना चाहते हैं कि पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, आपका बहुत अच्छे से अनेक तरीकों से वहां पे सवाल समझाया गया है, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो अपन अभी देखे ना दोस्तों, ये इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे माइनस का गुणा करके, तो वो रेसिप्रोकल रूट्स वाला इक्वेशन आपको मिलेगा। फिर आपको रेसिप्रोकल के दोगुने रूट्स वाला इक्वेशन प्राप्त करने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ये वाला काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो यहां से यहां तक के काम के लिए मैंने आपको इसका
दूसरा तरीका बताया। जब ये वाला इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा इस दूसरे तरीके से, फिर दोगुना रूट्स प्राप्त करने के लिए आपको ये वाला काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 के घात 4 का गुणा करना पड़ेगा, तब आपका ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या कहा गया दोस्तों, समीकरण दिया है अपने पास और इसको अन्य समीकरण में पूर्णांक गुणांक और प्रथम पद के गुणांक के लिए इकाई सहित रूपांतरित कीजिए। यानी कि ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इस इक्वेशन को आपको ट्रांसफॉर्म करके एक ऐसे इक्वेशन में बदलना है जिसमें सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर होने चाहिए। सारे कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और क्या खास बात है कि पहला वाला जो टर्म रहेगा उसका जो कोएफिशिएंट है उसके बारे में एकदम खास तौर पे बोला है कि पहला वाला जो कोएफिशिएंट है वो यूनिट यानी कि 1 होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, और बाकी सारे कोएफिशिएंट्स कोई इंटीजर होने चाहिए, कोई फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर हो, फ्रैक्शनल न हो। और फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट भी इंटीजर हो लेकिन वो भी स्पेशली 1 हो, ऐसा अपने को बोल रहे हैं। 1 होना चाहिए पहला कोएफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास ये समीकरण दिया है। सबसे पहले तो अपन यही करेंगे कि दिया हुआ समीकरण है 72x³ माइनस 54x² प्लस 45x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहला काम दोस्तों इस समीकरण का गुणांक जो है यानी कि मतलब प्रथम पद का गुणांक, ठीक है, यानी कि ये वाला प्रथम पद का गुणांक, उसको यूनिटी यानी कि इकाई बना लो। ठीक है, 1 बना लो। और 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो 72 दिख रहा है, तो पूरे इक्वेशन को अगर आप 72 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 72 से डिवाइड कर दो, तो x³ माइनस 54 बटा 72 x² प्लस 45 बटा 72 x माइनस 13 बटे 72 इस तरीके से हो गया दोस्तों। अगर वो कट रहा है तो काट दो, सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो रहने दो। यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 18 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 18 3 54, 18 चौक 72, तो 3/4x का वर्ग। और ये आपका कट जाएगा 9 से, 9 पंचे 45, 9 अट्ठे 72, तो 9 पंचे 45, 9 अट्ठे 72, और ये हो गया x। ये नहीं कटेगा आपस में तो 13/72। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करो यहाँ पे सबको, जैसे अपन 4 को अपन लिखते हैं 2 का वर्ग, 8 क्या हो जाएगा, देखिए जो बटे बटे में उनको मैं देख रहा हूँ, 2 की घात 3, 72 हो जाएगा आपका। देखो 2 से जाएगा तो आपके पास 36 बचेगा, फिर 2 से जाएगा फिर 36, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 नहीं 72, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 और 3 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 3 हो गया और 3 की घात 2, इस तरीके से ये 72। तो अपन सबको इस रूप में लिखेंगे, x³ 3/4, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, ये x², 5, 8 का मतलब 2 की घात 3 x, फिर क्या होगा दोस्तों 13/72 का मतलब हो गया 2 की घात 3, 3 की घात 2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन लिखे। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो, अपने को सारे के सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर के रूप में लाने हैं, इंटीजर बनाने हैं, तो फ्रैक्शनल चीजें हटानी पड़ेंगी। उसके लिए हमको इस समीकरण के रूट्स को किसी एक नंबर से गुणा करना पड़ेगा, और वो नंबर कौन सा होगा उसी का अपने को पता लगाना है। तो चलिए अपन लिखते हैं, मान लो, ठीक है, इसको समीकरण नंबर में इसको 1 इसको 2 कह देता हूं। मान लो समीकरण 2 के मूलों को यानी रूट्स को k से गुणा कहते हैं। और भाई k कौन है बताऊं, देखो सब के सब जो हमको कोएफिशिएंट्स मिल रहे हैं ना, ये वाला तो चलो 1 है और 1 लाना ही था। ठीक है, बाकी जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बटे बटे में देख लो, सब 2 की घात में है, और यहाँ पे 2 की घात तो 3 की घात में, मतलब कुल मिला के k का मान 2 की घात कुछ कुछ और 3 की घात कुछ कुछ के रूप में चुना जाएगा। सीधी सी बात है, तभी तो ये कट पाएंगे ना। अब मैं बोलूंगा सर k के मान में आपको 5 भी चाहिए, तो 5 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबके बटे में हमको ये देखो यहाँ 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और यहाँ 2 और 3 दोनों दिख रहे हैं। अगर यहाँ भी अगर मान लो मेरे को 3 नहीं दिखता, यहाँ पे अगर सिर्फ 2 दिखता है ना, तो मैं k के मान में 2 की घात कुछ कुछ करके बस चुनता, 3 का भी जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन एक ठोक में मेरे को बटे में 3 की घात दिखती है ना, इसलिए मेरे को k का मान
जो भी चुनूंगा वहां पे 3 की घात कुछ कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कुल मिला के बटे में से सब चीज को काटना है, तभी तो गुणांक जो है वो इंटीजर मिल पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, तो मूलों को इतने से क्या करने पर, गुणा करने पर। दोस्तों तो आप सभी को पता होगा, जब मूलों को k से गुणा करते हैं तो नया समीकरण किस तरीके से तैयार होता है। यहाँ पे गुणा करते हैं 1 का, यहाँ k का, यहाँ k स्क्वायर का, यहाँ k क्यूब का, ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो अभी k की जगह इतना है तो आप इतने इतने का इस हिसाब से k की जगह ये रखते चलिए। तो यहाँ 1 का तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ k का तो 3/2 का वर्ग, और साथ में कौन आएगा, k, और k मतलब कौन है, 2 की घात i और 3 की घात j। आई और जे का मान अभी हम लोग उचित रूप से चुनेंगे। ठीक है, और साथ में है एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, 5/2 की घात 3। यहाँ किसका गुणा करना है, के स्क्वायर का। के स्क्वायर मतलब आपको इसका स्क्वायर करना है, यानी 2 की घात में 2i, 3 की घात में 2j, साथ में आएगा x और माइनस 13/2 की घात 3, 3 की घात 2, के क्यूब मतलब कितने का क्यूब, 2 की घात आई, 3 की घात j का क्यूब, यानी 2 की घात 3 आई और 3 की घात में 3j और बराबर 0। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। हमने देखो ये क्यों किए पहले आप बताओ, 1 के स्क्वायर के क्यूब को किए। जब भी अपने पास समीकरण दिया हो और उसके रूट्स को अगर k से गुणा करके नए रूट्स जो बनेंगे उस रूट्स वाला अगर आपको इक्वेशन पता करने हैं, तो उसके लिए हमको दिए गए समीकरण, यानी कि जो हमारे पास अभी समीकरण मौजूद है उसमें उसके कोएफिशिएंट से हम लोग 1 के स्क्वायर के क्यूब का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो नया इक्वेशन बन के तैयार होगा उसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के k गुने हो चुके होंगे, यानी कि इस इक्वेशन में रूट्स आपको k टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के मिलेंगे, इस रूट्स के से k गुने ज्यादा। ठीक है, अब सुनिए, अब मेरे को ये बटे बटे वाले को हटाने के लिए आप खुद दिमाग लगाइए, मुझे i और j का मान क्या क्या चुनना चाहिए। दोस्तों देखो, ये 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 3 आई है, सोचो मैं i का मान क्या चुनूं ताकि ये 2 की घात 3 2 की घात 3 कट जाए। तो i का मान मुझे क्या चुनना चाहिए, 1 चुनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, i का मान क्या चुनना चाहिए, मुझे 1 चुनना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, ये यहाँ से हट जाए पूरा का पूरा। ठीक है, तो i का मान 1 चुनूंगा ना, तो मैं क्या होगा, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 कट जाएगा पूरा। क्या, एक और चीज, i का मान 1 चुनूंगा तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, परंतु आप गौर कीजिए यहाँ से इन लोग नहीं कटेंगे ना, ये देखो ये नहीं कटेगा यहाँ से। ये i का मान 1 चुनूंगा तो 2 की घात 1 रहेगा और ये 2 की घात 2 हो जाएगा, तो ये तो नहीं कटेगा यार। यहाँ पे i का मान 1 चुनूंगा तो 2 1 कम 2, 2 की घात 2, नीचे में तो 2 की घात 3 है, अब तो गड़बड़ हो जाएगा, अब तो वैसे फिर नहीं कटेगा, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपन एक काम करेंगे, i का मान को अपन 2 चुन लेंगे। क्यों बताऊं, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं i के मान को 1 चुनने का सोचा और उसको कैंसिल किया। क्यों, क्योंकि देखो i का मान 1 चुनूंगा ना तो 3 1 कम 3, तो ये 2 की घात 3 2 की घात 3 कट जाएगा, चलो ठीक है। परंतु यहाँ पे अगर मैं i का मान 1, क्योंकि i का मान 1 सोच रहे तो सबके लिए सोचेंगे ना भाई, i का मान 1 यहाँ सोचेंगे तो 2 की घात 2 हो जाएगा, और नीचे में कौन लिखा है, 2 की घात 3, तो नीचे में 2 की घात 3 ऊपर 2 की घात 2, तो आखिर नीचे में 1 ठोक 2 तो बच जाएगा ना, अपने को नीचे कुछ नहीं बचाना है। ठीक है, कुछ नहीं बचाना मतलब कि कुछ नहीं मतलब 1 तो रहता ही है ना भाई, तो नीचे में बाकी चीजें हैं वो अपने को हटानी है दोस्तों। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे i का मान अगर मैं 2 चुन लूं तो क्या होगा बताओ, i का मान 2 चुनूंगा ना तो ये सब चीजें से अपने को सरलता मिल जाएगी। i का मान 2 चुनते हैं, चलो, तो i बराबर 2 लेने पर, और j का मान क्या चुना जाए, तो j का मान तो यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है ना, तो j का मान यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, तो बताओ 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 की घात 3 में से 3 की घात 2 कट जाएगा, तो j का मान 1 चुन लेते हैं दोस्तों। चलिए, अब वो काम आप यहाँ पे कीजिए। ठीक है, तो i का मान 2 और j का मान 1 आपने चुना है, और उसको यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, x की घात 3 माइनस, देखो i का मान 2 चुनोगे तो ये 2 की घात 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 2 की घात 2 कट जाएगा, और j का मान 1 तो ये 3 3 की 9x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस, अब देखो i का मान आपने 2 चुना है तो 2 का 2, i का मान 2 चुना है तो 2 दूनी 4, तो 2 की घात 4 में 2 की घात 3 कटेगा, तो 1 ठोक 2 बचेगा, तो 1 ठोक 2 बचेगा, तो 5 दूनी 10, और साथ ही साथ 3 की घात, j का मान कितना चुना है आपने, j का मान आपने 1 चुना है, तो j का मान 1 चुने से 2 1 कम 2, तो 3 की घात 2 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 9, और 10 दिया 90, टोटल हो जाएगा 90x। आपको समझ में आएगा भाई, देखो ये 5, ठीक है, i का मान 2 चुन रहे हैं
तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 की घात 4 में से 2 की घात 3 कट के 1 ठोक 2 बचेगा, और 3 का मान 1 चुन रहे हैं तो 3 का वर्ग मतलब 9। तो गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों, 90x। ठीक है, पूरा इस पूरे को गुणा करने से इधर देखो क्या होगा, आई का मान अपन कितना लिए, 2 लिए, तो 2 इस 3 से गुणा होकर कितना हो जाएगा, 6। तो 2 की घात 6, और नीचे क्या लिखा है, 2 की घात 3। तो 2 की घात 6 में से 2 की घात 3 कटेगा तो 2 की घात 3 ऊपर बचेगा। और साथ ही साथ जे का मान अपन 1 चुन रहे हैं, तो 3 की घात 3 में से 3 की घात 2 कटेगा तो 1 ठोक 3 बचेगा। यानी कि टोटल क्या क्या बचेगा बताओ, ऊपर में यहाँ बचेगा 13, फिर 2 की घात अपने पास 3 बचेगा, और 3 की घात अपने पास 1 बचेगा। यानी कि 8×3 = 24, और 24 गुणित 13, तो 13×4 = 52, हासिल 5, 13 दूनी 26, और 5 31, 312। तो 312 और बराबर 0। ये वो समीकरण रूपांतरित हो चुका है दोस्तों, आप देख लीजिए। ठीक है, करेक्ट, एकदम परफेक्ट और एकदम सही आंसर आया है। तो फिर से एक बार मैं आपको समरी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इस बात, क्योंकि देखो मेरे को पहला वाला तो 1 लाना था ना भाई, इसलिए मैंने तुरंत पहला यही काम किया कि 72 ये जितना दिख रहा है सब उससे अपने को डिवाइड करना है। ठीक है, ताकि यहाँ से यहाँ पे 1 आ जाए। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा थोड़ा काट पीट के सिंप्लीफाई कर लिया। फिर मैंने देखा कि इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो मैं देखा कि सारी की सारी चीजें 2 और 3 के रूप में है। ठीक है, ये दोनों 2 के रूप में, और ये 2 और 3 दोनों के रूप में, मतलब घातों के रूप में ना भाई, 2 की घात, ये भी 2 की घात, और यहाँ पे 2 की घात और 3 की घात दोनों आया है। अब मुझे इस समीकरण के रूट्स को k से गुणा करना है। क्यों? ताकि मैं इससे जो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स है उनको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकूं। तो उसके लिए मुझे k का मान क्या चुनना चाहिए? तो दिमाग लग इनको देख के दिमाग मिल रहा है अपने को, 2 की घात कुछ कुछ, 3 की घात कुछ कुछ। अब मैंने उसको रख दिया, 1k² से मुझे गुणा करना है, तो मैंने k की जगह में इतना रखते हुए मैंने उसको कर लिया। अब देखो दिमाग लगाने की i और j का मान क्या चुना जाए, इस तरीके से चुनना है कि फिर बटे वाले सब चीज कट जाए। तो आप यहाँ पे देखो बटे में सब कुछ कट चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो कोफिशिएंट्स जो पहले फ्रैक्शनल थे वो अब क्या हो चुके हैं, इंटीजर्स बन चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके लिए मुझे आई और जे का मान चुनना पड़ा। तो आई का मान पहले मैं 1 सोच रहा था, मैं इसी को देख रहा था। क्यों? 2 की घात 3, और 2 की घात 3 कट जाएगा। परंतु मैंने ये नहीं सोचा कि आई का मान अगर मैं 1 यहां सोचता हूं तो 2 से 2 की घात 3 कैसे कटेगा, नीचे में 1 ठोक 2 तो बच जाता। इसलिए मैंने आई का मान को फिर बढ़ाया, फिर मैंने 2 का सोचा तो फिट बैठ गया, फिर सब कट पिट के इंटीजर में बदल जा रहे थे, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आई का मान 2 होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे आई का मान 1 रखने पर ये वाला भी चीज कैंसिल नहीं हो रहा था ना। आई का मान 1 रखते तो 2 की घात 1 और नीचे 2 की घात 2 हो जा रहा था, यहाँ पे भी बटे में 2 बच जा रहा था। तो मैं समझ गया, फिर आई का मान 2 होना चाहिए और जे का मान 1 होना चाहिए, क्योंकि जे का मान 1 होगा तो 3 की घात 3 में से 3 की घात 2 आराम से कट जाएगा, और बाकी में तो वैसे भी बटे में 3 है ही नहीं। ठीक है ना, तो चलिए अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।